की सियासत में बयानबाजी चल रही और एक और बयान अब आपको बता देते हैं। वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया। आईएसआई और पाकिस्तान से कांग्रेस की उन्होंने तुलना कर दी। पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस में कद बढ़ाने की होड़ मची है। कांग्रेस को चुनाव में कुछ भी फायदा नहीं होगा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कुत्ते भी वफादार होते हैं। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सियासी जंग चल रही है और एक दूसरे के ऊपर जो है लगातार वार प्रतिवार हो रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा ने एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया है जिसमें पहले एक कुत्ते को दिखाया जा रहा है, उसके बाद जो कांग्रेस नेताओं को दिखाया जा रहा है। अभी हमारे साथ वन मंत्री केदार कश्यप है, सीधे उनसे जुड़ लेते हैं। लगातार सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है, आप लोगों ने एक पोस्ट किया है, क्या कांग्रेस की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं? हम कांग्रेस की तुलना कुत्ते से नहीं कर रहे क्योंकि कुत्ता भी वफादार होता है। कांग्रेस की स्थिति तो कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है और जो स्थिति कांग्रेस पार्टी के उनके नेताओं ने लेकर के आई है वो पूरे देश भर के लोगों को मालूम है और आज उसी के कारण कांग्रेस के नेता उलझुल बयान जारी कर रहे हैं। कभी कांग्रेस के विधायक के मंच में होकर के गांव में सरजू वो बीजेपी के नेताओं को काटने की बात करते हैं और कभी कवासी लखमा मोदी जी को मारने की बात करता है। तो कहीं न कहीं से इनकी जो भाषा है ये आतंकवादियों के साथ जो समकक्ष दिखाई देती है, आईएसआई के साथ में खड़े दिखाई देते हैं। इनकी भाषा कुल मिलाकर के पाकिस्तानियों की भाषा के रूप में दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी भी वही चाहते हैं कि मोदी जी के होने के बाद हम इस देश पे कब्जा करें। तो ये इनकी मानसिकता है और इस मानसिकता को हमारे प्रदेश के लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे उस परिणाम में देखिएगा कि कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साबित हो चुका होगा। काफी सौम्य नेता के तौर पर जाने जाते हैं चरणदास महंत, चाहे और एकदम सरल छवि के माने जाते हैं लखमा। दोनों के खिलाफ एक एफआईआर हो चुकी है। इसके बावजूद उनकी जो जुबानी जंग है वह लगातार जारी है। क्या कारण मान रहे हैं? क्या अपने आप को एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस में? कांग्रेस में होड़ मची हुई है और उनको मालूम है कि वो उनकी हार सुनिश्चित है और अपनी हार से बौखलाए हैं और हार होने के बावजूद भी वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनका जो कद है वो कद बढ़े और इसलिए वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर उलझुल टिप्पणियां कर रहे हैं। जनता ने पूरी तरीके से तय कर दिया है कि ऐसे बदजुबान लोगों को, ऐसे जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता को जिस तरीके से गालियां दे रहे हैं उसको लेकर के लोगों में भारी आक्रोश है और वो आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये जुबानी जंग लड़ रहे हैं और 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो ये स्पष्ट हो चुका होगा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के साथ में पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। मंत्री केदार कश्यप जिनका साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भाजपा कहीं न कहीं जो है 400 से अधिक सीटें लोकसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाएगी। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज राय, INS 24x7 रायपुर। तो आपने सुना वन मंत्री का बयान और अब इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और हमने देखा कि आचार संहिता जब लगी तो मजाकिया अंदाज में कवासी लखमा का एक बयान सामने आया, लेकिन अब देखते देखते अगर हम बात करें तो लगातार महंत जी का भी बयान सामने आया, फिर वो माफी मांग लेते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं और अब बीजेपी का आज हैंडल से एक बयान सामने आया जिसमें कुत्ता प्रेम दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती और कुत्ते बड़े वफादार होते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कुत्तों के बीच में ज्यादा अच्छा रहना होता होगा। कुत्तों की भाषा उनको ज्यादा समझ में आती होगी और कुत्तों के प्रति उनका ज्यादा प्रेम होगा। अगर वो इंसानों के बीच रहते, किसानों के बीच रहते, नौजवानों के बीच रहते, माता बहनों के बीच रहते तो माता बहनों की उनको चिंता होती। तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में ये बताने की स्थिति में नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में क्या काम किया है। इसलिए इस प्रकार से उलझुल पोस्टर जारी करके सिर्फ अपनी फजीहत भारतीय जनता पार्टी के नेता करा रहे हैं। कांग्रेस तो सीधा सवाल पूछ रही है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के किसानों के लिए क्या किया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा था, उनके फसल की कीमत देने का वादा था, युवाओं को रोजगार देने का वादा था, 15-15 लाख लोगों को खाते में देने का वादा था,
30 और 35 लीटर पेट्रोल डीजल का वादा था। तो ये चीजें पूछ रही, हम जब सवाल पूछते हैं तो इनका जवाब देने के बजाय ये कुत्ता की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, शमशान की बात करेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, आपका भी स्वागत है INH 24/7 पर। नवीन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि आखिरकार PM मोदी की टिप्पणी से लेकर ये बयान अब इस नतीजे तक पहुंच गया है, कुत्ते तक पहुंच गया, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, कुत्ते वफादार होते हैं, इस तरह के बयान। नवीन जी, तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा यही है कि वो अच्छे शब्दों को कभी प्रयोग नहीं कर पाते, वो संस्कार विहीन लोग हैं और इसके कारण से उलुल जुलुल बातें चुनाव के समय ये कर रहे हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा किए हैं, गरीबी उन्मूलन का काम किए हैं, गरीब तक के उनके पहुंचने का काम किए हैं, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से हो, चाहे आवास बनाने के माध्यम से हो, चाहे शौचालय बनाने के माध्यम से हो, चाहे अन्न देने की बातें हो या अन्य डेवलपमेंट। देखते हैं आज बीजेपी संगठन की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुत्ते दिखाए गए और कवासी लखमा का बयान है और महंत जी का भी इसमें बयान है और कुत्ते दिखाना, ये क्या दिखा रहे हैं? नहीं, ये तो कहावत है ना, ये कहावत है कि कहावत ये है कि भाई जब आप अपना व्यवहार को वैसी रखोगे जिसमें आप सुधरने का नाम नहीं लोगे तो स्वाभाविक है फिर आपकी संज्ञा वहीं से होगी। तो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान देना है कि आपको अपना व्यवहार सुधारना है। सर फोड़ने की बातें कह रहे हैं, मर जाने की बातें कह रहे हैं। धनंजय जी, नवीन जी कह रहे हैं मतलब कुल मिलाकर अगर कुत्ता काटे तो कुत्ता को काट लो। आपका व्यवहार ही वैसा है तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं, वो तो जनता कह रहा है। बड़ी मानसिक रूप से विकलांगता की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कुत्ते का पूंछ सीधा नहीं हो रहा है, अगर इसको थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के नेता गहराई से समझेंगे तो भाई अगर एक इंसानों के बीच रहते तो इनको इंसानों की भाषा समझ में आती। अब भाषा कहना उचित नहीं होगा कि भाजपा के नेता कुत्तों के बीच में रहता, कहना उचित नहीं होगा, ये राजनीतिक मर्यादा के विपरीत रहेगा, तो मैं ये बातें नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा ना, अगर ये कांग्रेस के कोई नेता सवाल पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने तो बिल्कुल मर्यादा कौन लांघ रहा है और क्या कुछ होता है इस विषय में और जनता क्या कुछ फैसला लेती है आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, धनंजय जी बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस में कद बढ़ाने की ओर मची है, बनवंतरी का बयान। और अब इस बीच रायपुर से अहम बड़ी और खबर आपको बता देते हैं। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में एसीबी का छापा, करीब 20 ठिकानों पर एसीबी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। शराब घोटाला मामले को लेकर दबिश दी गई है। आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुण पति त्रिपाठी गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां ईओडब्ल्यू एसीबी की गिरफ्त में अरुण पति त्रिपाठी जमानत मिलने के बाद से अंडरग्राउंड चल रहे थे। अरुण पति त्रिपाठी ईओडब्ल्यू एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी